1900 है जिनका इलाज विभिन्न चिकित्सालयों अथवा चिकित्सा महाविद्यालयों में किया जा रहा है। अब तक कुल 4,462 इतने मरीज जो हैं वो पूर्णतः उपचारित होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण से प्रदेश में अब तक 204 लोगों की मृत्यु हुई है। जो रिकवरी का परसेंटेज है वो इस समय लगभग 59% चल रहा है। कल 8,659 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई और 9,091 सैंपल्स विभिन्न प्रयोगशालाओं को भेजे गए। हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी लगातार बढ़ रही है और प्रदेश में अब 12 ऑटोमेटिक आरएनए एक्सट्रैक्टर्स भी आ गए हैं जिनको विभिन्न प्रयोगशालाओं में स्थापित किया जा रहा है। इससे हमारी टेस्टिंग की कैपेसिटी में और ज़्यादा सुधार होगा और इंक्रीज होगा। इसके अलावे 20 ट्रूनेट मशीनें जो 2 स्लॉट वाली हैं, एक बार में जिसमें 2 सैंपल की जांच हो सकती है, 20 ट्रूनेट मशीन प्रदेश में आ चुकी है और 55 ट्रूनेट मशीन अगले 3-4 दिनों में प्रदेश में आने वाली है। तो इस प्रकार हर एक जनपद में हम एक ट्रूनेट मशीन भी दे रहे हैं। ट्रूनेट मशीन का फ़ायदा ये होता है कि इसमें व्यक्ति की स्क्रीनिंग बहुत जल्द हो जाती है। 1-1.25 घंटे के भीतर ही स्क्रीनिंग हो जाती है कि वो कोरोना पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर वो पॉजिटिव है तो पहले उसके कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए सैंपल RT-PCR मशीन में भेजना पड़ता था, लेकिन अब ICMR ने अपना प्रोटोकॉल चेंज कर दिया है। अब एक दूसरा कन्फर्मेटरी टेस्ट उसी ट्रूनेट मशीन पर हो जाएगा, जिससे कि कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि भी उसी मशीन से की जा सकेगी। इससे तमाम ऐसे जिले जहां की टेस्टिंग की फैसिलिटी लैब वहां नहीं है, उनको बहुत दूर भेजना पड़ता है अपने सैंपल्स को। तो जो वो इमरजेंसी सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं लोगों को, किसी की सर्जरी होनी है, किसी का और इलाज होना है और उसमें अगर वो संदिग्ध है कि कोरोना संक्रमित हो सकता है, अगर उसके टेस्ट की आवश्यकता है, तो उन सुदूर जनपदों में भी जहां टेस्टिंग लेबोरेटरी नहीं है, ट्रूनेट मशीन के माध्यम से ये टेस्टिंग हो सकेगी। और ये माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हर जनपद को एक एक उपलब्ध कराया जा रहा है। पूरे 75 जनपदों में एक एक मशीन ये उपलब्ध कराई जा रही है। इस समय आइसोलेशन वार्ड्स में 2,936 लोग रखे गए हैं जिनका उपचार चल रहा है और क्वारंटाइन फैसिलिटी में इस समय 9,556 लोगों को रखा गया है। पूल टेस्टिंग के माध्यम से हम लगातार टेस्ट करके अपनी हम जो टेस्टिंग क्षमता है उसको हमने बढ़ाया है और कल भी 5-5 सैंपल के 667 पूल लगाए गए 667 और 10-10 सैंपल के 55 पूल लगाए गए। 5 सैंपल वाले जो पूल थे उसमें 667 में से 102 में पॉजिटिविटी पाई गई और 10-10 सैंपल के जो पूल थे 55 उनमें से 8 में पॉजिटिविटी पाई गई। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार निरंतर हम उपयोग कर रहे हैं और अब तक हम अपने स्टेट कंट्रोल रूम से 44,079 लोगों को हम फ़ोन कर चुके हैं। जिन्हें भी अलर्ट जारी होता है आरोग्य सेतु से वो सूचना हमारे पास प्राप्त हो जाती है और फिर हमारे स्टेट कंट्रोल रूम से उन सभी लोगों को फ़ोन करके उनका हालचाल पूछा जाता है। इसके अलावे हम जिलों में भी ये सूचना उपलब्ध कराते हैं और ज़िले से भी उनका हालचाल पूछा जाता है। 44,079 लोगों में से 114 लोगों ने ये बताया है कि वो इस समय संक्रमित हैं और उनका इलाज चल रहा है। 51 लोगों ने बताया कि उनका इलाज हो चुका, वो अब डिसइंफेक्ट होने के बाद वो अपने घर वापस जा चुके हैं और 1,322 लोग वर्तमान में क्वारंटाइन फैसिलिटी में हैं। कंटेनमेंट एक्सरसाइज के लिए सर्वेलेंस की बड़ी भारी भूमिका होती है
और उसके लिए हमारी टीम्स लगातार सभी जनपदों में हॉटस्पॉट एरियाज़ में और नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ में लगातार सर्वेलेंस का कार्य करती हैं। अब तक 13,223 इलाकों में, जिसमें 3,572 हॉटस्पॉट और 9,651 नॉन हॉटस्पॉट एरिया हैं, इनमें सर्वेलेंस का कार्य हुआ है। 98,247 टीम दिवस के माध्यम से 76,80,272 हाउस होल्ड का, घरों का सर्वेलेंस किया गया, जिसमें 3,87,14,819 लोगों का सर्वेलेंस किया गया है। आशा वर्कर्स के द्वारा निरंतर जो हमारे माइग्रेंट्स आ रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स, उनकी ट्रैकिंग हो रही है और अब तक आशा वर्कर्स के द्वारा 11,11,869 माइग्रेंट वर्कर्स की ट्रैकिंग की गई है और इसमें उन्होंने 1,022 लोगों को सिम्टोमेटिक पाया है, किसी न किसी लक्षण के साथ पाया है और उनकी सैंपलिंग करके उनकी जांच की जा रही है। इस समय ये बहुत ज़रूरी है कि जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस होता है उस पर हमारे स्वास्थ्य विभाग के सभी कर्मी उस पर ध्यान दें। जो भी, जिसको भी जुकाम या सर्दी खांसी या सांस लेने में तकलीफ ऐसे लक्षण आ रहे हैं, उनको चिन्हांकित करना और उनका नमूना लेना, सैंपल लेना, उसकी जांच करवाना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसलिए हम बहुत शीघ्र आशा वर्कर्स और आंगनवाड़ी वर्कर और एएनएम्स और जो लोग इस तरह की चीज़ों की, बीमारियों की दवाइयाँ बेचते हैं, प्राइवेट फार्मासिस्ट, जो फार्मेसी स्टोर्स हैं, उनके लिए, और जिसको वास्तव में ये समस्या हो रही है, उनके लिए हम सोमवार तक हम एक डेडिकेटेड फ़ोन नंबर हम जारी करने जा रहे हैं, जिस पर वो सीधे ही फ़ोन करके बता सकेंगे और हम फिर स्टेट कंट्रोल रूम से, जिलों से ये हम फीडबैक लेंगे कि इन लोगों की ये समस्या आई है, इनके ILI टाइप का इनको बीमारी हो रही है और आप तत्काल इनका सैंपल लीजिए, इनकी जांच कराइए और आवश्यक हो तो इनका अगर संक्रमित पाए जाते हैं तो इलाज कराइए। ये आपके माध्यम से मैं फिर से ये दोहराना चाहता हूँ कि ये संक्रामक बीमारी है और किसी को भी हो सकती है और जो हमारे माइग्रेंट वर्कर्स आ रहे हैं, जो होम क्वारंटाइन में रह रहे हैं, उनको होम क्वारंटाइन का बहुत ही मजबूती से इसका पालन करना है और जो निगरानी समितियां हैं उनको मजबूती से इसका पालन करवाना है। इसी प्रकार से जो और भी माइग्रेंट वर्कर्स के अलावा जो और लोग भी हमारे प्रदेश में आ रहे हैं, हमने प्रोटोकॉल को बहुत ही सरल रखा है, चाहे वो हवाई जहाज़ से आ रहा हो, चाहे वो ट्रेन से आ रहा हो, ये समझते हुए कि व्यापारिक गतिविधियां भी चलनी हैं और गतिविधियां भी चलनी हैं। इसलिए जो लोग भी हमारे प्रदेश में 1 सप्ताह से कम अवधि के लिए आ रहे हैं, उनको हम क्वारंटाइन नहीं कर रहे हैं, उनकी हम सूचना ले रहे हैं, उनकी हम निगरानी कर रहे हैं। जो लोग भी उससे ज़्यादा अवधि के लिए आ रहे हैं, उनको हम 14 दिन के होम क्वारंटाइन में भेज रहे हैं। तो मेरा अनुरोध है उन सभी लोगों से भी जो हवाई यात्रा करके उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, अगर वो 7 दिन से अधिक के लिए यहाँ आए हैं तो उनको 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहना है। इसमें किसी भी प्रकार के वो इसका उल्लंघन नहीं करेंगे। इसका उल्लंघन दंडनीय अपराध है, एपिडेमिक्स एक्ट के अंतर्गत इसमें उनको सजा हो सकती है। तो वो 14 दिन के होम क्वारंटाइन में रहें और उसमें एक छूट है कि अगर वो 6ठे दिन अपनी जांच करा लेते हैं और उसमें जांच में वो निगेटिव आते हैं तो फिर वो उनका होम क्वारंटाइन समाप्त हो जाएगा और वो फिर अपनी जो भी उनकी गतिविधि है उसको वो कर सकते हैं। लेकिन जिसकी भी होम क्वारंटाइन है या जिसके लिए भी जो क्वारंटाइन की व्यवस्था है, उसका वो पालन जरूर करें, क्योंकि ये समाज के हित में है, लोक स्वास्थ्य के हित में है। इतना बड़ा प्रदेश जहाँ 23 करोड़ की आबादी है, वहाँ अभी भी हम इस संक्रमण को नियंत्रित करने में बहुत हद तक सफल रहे हैं। ये जो लोगों का, समुदाय का सहयोग प्राप्त हुआ है, उसी की वजह से हुआ है। जो हमारे ग्राम निगरानी समितियों ने, जो हमारी मोहल्ला निगरानी समितियों ने जो अच्छा काम किया है, उसकी वजह से हो रहा है। और जो लोग, समाज के लोग जो अपना दायित्व समझ रहे हैं, जो अपने मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं, 2 गज की दूरी मेंटेन कर रहे हैं, या कहीं भी वो जा रहे हैं तो जो प्रोटोकॉल है उसका ध्यान रख रहे हैं, अपने हाथ को साफ कर रहे हैं साबुन से या सैनिटाइज़र से, तो इन चीज़ों को करके हमें अपने को भी बचाना है संक्रमण से और दूसरों को भी बचाना है। ये संक्रामक बीमारी है, किसी को हो सकती है। मैं बार बार ये दोहराता हूँ कि इससे अगर किसी को ये हो जाए तो उसके प्रति मन में किसी प्रकार की दुर्भावना मत लाइए। और अगर
ये व्यवस्था बड़ी स्पष्ट है शासनादेश में माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से कि अगर किसी के पास घर में होम क्वारंटाइन की व्यवस्था नहीं है तो उसको सरकार के द्वारा इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा जाएगा, वहाँ उसके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। अगर किसी के घर में व्यवस्था नहीं है तो उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए कि गांव के लोग उसे कहीं बाहर रख दें या वैसा करें, वैसा नहीं होना चाहिए। अगर वो बाहर हैं तो उनकी व्यवस्था किसी स्कूल में या गांव के ही पंचायत घर में बहुत ढंग से होनी चाहिए। किसी के भी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। ये लोक स्वास्थ्य का प्रकरण है और लोक स्वास्थ्य को हम एक दूसरे को बचाने के लिए ये सारी हम कार्रवाई कर रहे हैं। और मेरा आप सबों से अनुरोध होगा कि इससे घबराए नहीं। बीमारी से, इस बीमारी से 95% लोग बिना किसी प्रयास के स्वयं ठीक हो जाते हैं। केवल 5% में समस्या देखने में आ रही है, जिसके इलाज के लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्था है। तो बिना घबराए हुए और साबुन पानी से हाथ धो करके, मास्क, दुपट्टा, रुमाल, गमछे से मुंह को ढक के, मुंह नाक को ढक के और 2 गज की दूरी मेंटेन करके इस बीमारी से अपना भी बचाव करिए, दूसरों का बचाव करिए। खास करके गर्भवती महिलाएं, बुजुर्गों, बीमार लोग जो हैं, कमज़ोर लोग और छोटे बच्चों, इन सबों से दूर रहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो हम सब लोग मिलकर के प्रदेश में इस संक्रमण को नियंत्रित करने में सफल होंगे।